आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी देहरादून से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें प्रकृति विहार क्लेमेंट टाउन में स्थित नशा मुक्ति केंद्र वाल्क एंड विन सुवर लिविंग होम से 4 बालिक लड़कियां जिनका नशे का इलाज इस संस्थान पर चल रहा था, उक्त 4 लड़कियां बृहस्पतिवार शाम 5:30 पर उक्त कैंप से भाग गई थी एवं उक्त कैंप की संचालिका विभा सिंह द्वारा थाने पर सूचना दी गई एवं सूचना के आधार पर उक्त 4 लड़कियों की गुमशुदगी थाना क्लेमेंट टाउन पर कर विवेचना प्रारंभ की गई। 4 लड़कियों का शाम के वक्त उक्त संस्थान से इस तरफ भागना एक गंभीर विषय था, जिस संबंध में तत्काल सूचना उच्च अधिकारी गणों को दी गई एवं गुमशुदा लड़कियों के परिजनों से संपर्क किया गया, किंतु देर रात तक लड़कियां अपने घर नहीं पहुंची थीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना क्लेमेंट टाउन पर उक्त गुमशुदा लड़कियों की तलाश हेतु टीमें गठित की गई एवं पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन व मुखबिर खास की सूचना व अथक प्रयास से उक्त 4 गुमशुदा लड़कियों को सकुशल 24 घंटे के अंदर बरामद किया गया व गुमशुदा के परिजनों को अवगत कराया गया। 4 गुमशुदा लड़कियों द्वारा उक्त नशा मुक्ति केंद्र से भागने की जानकारी ली गई तो उक्त 4 बरामद लड़कियों द्वारा अवगत कराया गया कि वाल्क एंड विन सुवर लिविंग होम प्रकृति विहार क्लेमेंट टाउन में प्रचलित नशा मुक्ति केंद्र को चलाने वाले विद्यादत्त रतूड़ी द्वारा उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ व मारपीट करने व एक लड़की द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उसके साथ विद्यादत्त रतूड़ी द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया गया व संचालिका विभा सिंह से शिकायत करने पर इन्हीं लड़कियों के साथ मारपीट करना व विद्यादत्त रतूड़ी का साथ दिया गया। 4 बरामद लड़कियों की तहरीर के आधार पर थाना क्लेमेंट टाउन पर उक्त केंद्र की संचालिका विभा सिंह व विद्यादत्त के विरुद्ध मुकदमा संख्या 125/2021 धारा 376 C/354 क 323 504 120 B भारत दंड विधान का अभियुक्त पंजीकृत किया गया एवं देर रात उक्त केंद्र की मुख्य संचालिका अभियुक्त विभा सिंह को गिरफ्तार किया गया। उक्त केंद्र की संचालिका विद्यादत्त रतूड़ी अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बरामद पीड़ित लड़कियों के मेडिकल परीक्षण एवं न्यायालय के समक्ष बयान अंकित किए जा रहे हैं। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कई ऑडियो भी हमारे पास आए हैं जिसमें जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हमें छेड़ा जाता था, हमें प्राइवेट छेड़ा जाता था हमारे सामने सीसीटीवी कैमरा के सामने भी, पर वो ज़्यादातर ऑफ ही रहता था और रिकॉर्डिंग का भी कोई सीन नहीं था। उन्होंने जानबूझ के ऑफ करवा रखा था वो, तो मतलब चलते चलते मतलब बम पे स्लैप कर देते थे वो, या फिर चलते चलते ऐसे यहाँ पे पिंच कर दिया, और कोई बैठ रखा है तो उसके थाइज में ऐसे ऐसे करना, ये हरासमेंट वहाँ पे चलता रहता था लाइक 24 आवर्स। मतलब हमको नीचे बैठने में डर लगता था, इसलिए हम अपने कमरे में ही रहते थे ज़्यादातर, कि अगर हम नीचे गए तो ये छेड़ने लग जाएंगे। वो जो मेन कहाँ पर, क्योंकि हमने वो दिखाया था, हॉल दिखाया था कि आप नीचे जो बॉयज़ का सेक्शन था वहाँ पर भी आए थे। बॉयज़ के सेक्शन में हमारे सेशंस लगते थे, जैसे थोड़े बहुत डांस सेशन हो गया तो वो लगाते थे, और ज़्यादातर हम तो ऊपर रहते थे। नीचे वाला सेशन बोल रही हूँ, जो बीच में हॉल है जहाँ पे सोफ़ा लगा है वहाँ की बात कर रही हूँ। और एक टाइम तो ऐसा भी था वो नशा मुक्ति केंद्र में कि हम लोग लड़कियाँ बैठी हुई थी अंदर, एकदम बहुत ज़ोर की आवाज़ आई नॉक की, तो हमारा दरवाज़ा खुला था, हम बाहर गए, जो वहाँ की डायरेक्टर थी उनने पी रखी थी, डायरेक्टर ने पी रखी थी बहुत ज़्यादा, मतलब वो नशे में भयंकर धुत हो रखी थी। उनने नीचे से आई गेस कुछ मतलब एक मिड्डी टाइप की पहनी थी, नीचे बाहर लड़के लोग थे, वो लोग उन्हें खींच के अपने पास लेकर आ रहे थे। वहाँ उस टाइम वहाँ से सब लोग भाग सकते थे क्योंकि मेन कोई गेट भी खुला था और वहाँ पे बॉटल भी पड़ी थी। ऑब्वियसली अब कोई अल्कोहलिक होगा जिसका COD अल्कोहल होगा, वो तो जाके अपना अल्कोहल पकड़ेगा वहाँ पे जाके। तो मतलब सेंटर में तो ये सब चीज़ दूर दूर तक दिखती हुई नहीं है। छोटी नशे की चीज़ अलाउड नहीं होती है वहाँ पे। इतना फुल का बॉटल पड़ रखा है, वो जो डायरेक्टर ही पी रहा है, तो वो सेंटर बिल्कुल। और वहाँ पे TC, वहाँ पे लट इतना, मतलब एक लट होता था इतना लंबा मोटा सा, तो अगर छोटी सी भी गलती होगी तूने आज अपने कपड़े क्यों नहीं धोए, तो उसी को ब्लड से इतना मारते थे लोग लड़कों को। लड़कियों को तो इतना नहीं मारते थे, पर लड़कियों को भी मारा है।
पर लड़कों को ज़्यादा मारते थे, बहुत मारते थे। और एक ईंट होता था, जो ईंट होता है जिससे घर बनते हैं, छोटा सा ईंट, उसको छील के ऊपर से उसको रख के उसके ऊपर बैठा देते थे, कम से कम आधे दिन, एक दिन, एक दो दिन के लिए, अगर थोड़ी सी छोटी सी भी कोई गलती हो। कहते थे कि वो लव एंड केयर का प्रोग्राम है। लव एंड केयर के प्रोग्राम में टीसी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दिया जाता। उनने शो किया था अपने सेंटर को लव एंड केयर का, पर उधर पूरा का पूरा टीसी ट्रीटमेंट चला रहे थे वो। इसलिए हमने तो ऑलमोस्ट 4-5 बार कीड़े वाली सब्जी भी खाई है मैन। वहाँ पे वो खाना बनाते थे और उसमें कीड़े तैर रहे होते थे ऊपर, और हम कंप्लेन करते थे कि कम से कम इतना खाना है तो ऐसा मत दो। तो वो बोलते थे कि क्यों, जब तुम अपना नशा करते थे बैठ के तब तुम्हें अपने खाने की याद नहीं आती थी कि तुम्हारे खाने में कीड़े हैं, ये है वो है। तो मतलब वो और लड़कियों का तो मैं कहूँ कि मुझे तो नहीं लगता कोई भी सेंटर लड़कियों के लिए सेफ है, क्योंकि हर सेंटर में जो मेन हेड होता है वो मेल ही होता है, और वो मेल भी कोई ना कोई टाइम का एडिक्ट या फिर अल्कोहलिक होता है। मतलब उनका माइंडसेट क्या है किसी को कुछ नहीं पता। ज़्यादातर सबका खराब होता है, क्योंकि मैं दो सेंटर काट चुकी हूँ और मैंने दोनों में ये चीज़ देखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम सीखने आई थी, फिर यहाँ पे और लड़कियों के साथ भी गलत होता था, तो यहाँ पर वो भी मेरे को गलत टच, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। कब पता चला आपको, कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे? मैं 24 जून में आई थी यहाँ पे, और मेरे को अभी 4 तारीख की बात है ये, वो रात को उसने मेरे को बुलाया। वो ना नशा भी देते थे, अब हमारा COD है, वो तो हमको चाहिए होता है, तो वो लालच देते थे कि मतलब सेक्सुअली हो और हमको मतलब नशा मिले। तो वो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, तो मैंने उसको धमकी दी, मैंने कहा तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ करने की कोशिश मत करना। और एक्चुअल में जिसके साथ रेप हुआ लड़की जो है अभी उसका मेडिकल होगा, तो इसलिए मैं ना डर गई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को, जब मैं चाहती थी कि वो आए, वो ये घर वालों से भी बात नहीं करवाते थे हमारी, हमें पहले डरा देते थे या स्टूल दे देते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे हम तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे घर वालों का भी कुछ ना कुछ कर देंगे। तो ये कंडीशन थी कि हम वहाँ पे बिल्कुल एकदम से मतलब झेल नहीं पा रहे थे, एक कैद थे हम। तो मतलब और मैं तो अपनी मम्मी को सब कुछ बता भी चुकी थी, और अगर हम रोते थे ना मीटिंग में, तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस मिलता था कि स्टूल पे बैठो, कीड़ों वाला खाना खाओ। हमें बहुत 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 परेशान थे हम उस सर से। क्या और चीज़ें वहाँ पर ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।